नमस्कार मित्रों, छत्तीसगढ़ इतिहास के प्रश्नों के अभ्यास की श्रृंखला में आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को और लाए हैं। हमारे पिछले वीडियो की तरह आप इसका अभ्यास करें और सफलता पाएं। आइए जो है आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। ऑप्शन है लोचन प्रसाद पांडे, शंकर तिवारी, जगन्नाथ प्रसाद भानु और माधवराव सप्रे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे जी ने किरारी का जो काष्ठ स्तंभ मिला था और गुंजी का जो शिलालेख है इस पर जो है एक पुरातात्विक निबंध लिखा था, तो यही से उनका एक पुरातत्ववेत्ता के रूप में पहचान है। तो लोचन प्रसाद पांडे सही उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं तो है ऑप्शन में कवि गोपाल मिश्र, अंग्रेज अधिकारी मिस्टर चीसाम, बाबू रेवाराम और पंडित शशिधर। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम ने कलचुरियों का जो इतिहास लिखा है, कलचुरी शासकों का तवारीख ए है वंशी राजाओं की, वह उनका प्रथम इतिहास की रचना मानी जाती है और वही प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ? तो यहाँ ऑप्शन में है कनिंघम, मोरेश्वर दीक्षित, के.डी. वाजपेयी और लोचन प्रसाद पांडे। तो इसमें सही उत्तर आएगा मोरेश्वर दीक्षित। मोरेश्वर दीक्षित जी के निर्देशन में सबसे पहले यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है दक्षिण कोशल, चेदिसगढ़, गोंडवाना या इनमें से कोई नहीं। तो वेदों में तो कोई उल्लेख ही नहीं है छत्तीसगढ़ का, तो इस कारण से इनमें से कोई नहीं आ जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन में है भानुमंत, जनक, परशुराम या वाल्मीकि। तो सही उत्तर आएगा भानुमंत। माता कौशल्या भानुमंत की कन्या थी, उनका विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महाकांतर की पहचान किससे की जाती है? ऑप्शन है महानदी घाटी का क्षेत्र, बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश और रायगढ़ का क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर आएगा बस्तर सिहावा का जो जंगली प्रदेश है वो प्राचीन काल में महाकांतर कहलाता था। नल नागवंशी शासक यहीं शासन करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? ऑप्शन में है सरभराज, नरेंद्र, सुदेवराज या प्रसन्न मात्र। तो इसमें सही उत्तर आएगा प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र ने शंख, चक्र, गदा युक्त वाले स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। ऑप्शन में है आरंग, खल्लारी, रतनपुर, रायपुर। यहाँ पर कूट में इसको सजाया गया है, तो इसमें सही उत्तर आएगा आरंग और रतनपुर। रतनपुर को उस समय मणिपुर कहा जाता था। मोरध्वज और ताम्रध्वज इन दोनों की राजधानियाँ ये थी। तो इसमें सही उत्तर आएगा 1 और 3 अर्थात ए ऑप्शन आ जाए, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? तो पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने, सूर्यवर्मन ने, प्रवरराज ने और पृथ्वीपति द्वितीय ने। तो यहाँ सही उत्तर आएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। इन्होंने यहाँ का प्रशस्त मंदिर बनवाया था। पाली में 2 मंदिर प्रसिद्ध है, एक तो ये प्रशस्त मंदिर और दूसरा जो है पाली का शिव मंदिर। पाली का शिव मंदिर अगर पूछा जाता तो उसमें आ जाता महाराज विक्रमादित्य मेघवंश के शासक, बाणवंश के शासक, लेकिन यहाँ पर प्रशस्त मंदिर पूछा गया था, इसलिए महाशिवगुप्त बालार्जुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, चीनी यात्री वेन सांग ने
सिरपुर की यात्रा की थी? ऑप्शन में है 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं सदी में या 8वीं सदी में। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने महासिगुप्त बालार्जुन के समय शासन जो थे यहाँ के स्वर्णकाल जिनका समय कहा जाता है उनके समय में किया था 639 ईस्वी में। तो 639 ईस्वी अर्थात 7वीं सदी हो जाएगा, 7वीं शताब्दी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के निम्नलिखित शासक थे? ऑप्शन में है सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जय सिंह देव या परमेश्वर देव। तो इसमें से परमेश्वर देव को छोड़ करके 1, 2, 3 सही उत्तर आ जाएगा। तो 1, 2, 3 है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में 1, 2, 3 है, यही सही उत्तर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? तो ऑप्शन में है तीवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त। तो इसमें सही उत्तर आएगा हर्षगुप्त। हर्षगुप्त का विवाह मौखरी राजकुमारी वाष्टा से हुआ था। वाष्टा ने फिर बाद में इन्हीं के मृत्यु के बाद इनकी स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा है, सरगुजा क्षेत्र की सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और तीसरा है, अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। तो इसमें अशोक का जो कलिंग अभिलेख है वहाँ के बारे में ठीक नहीं है ये, तो इसलिए इसमें केवल 1 और 2 सही आएगा। तो 1 और 2 दिया है सेकेंड ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट राजवंशों का बारे में दिया है और सूची सेकेंड में उनसे संबंधित शासक को मैच करना है। तो यहाँ पर दिया है राजर्षि तुल्य कुलवंश, नल वंश, सरबपुरी वंश और पांडु वंश। कौन कौन शासक किससे संबंधित रहे हैं? यहाँ पर ऑप्शन में है भवदत्त वर्मन, तीवरदेव, भीमसेन और प्रसन्न मात्र। तो राजर्षि तुल्य वंश से संबंधित रहे हैं भीमसेन, अर्थात 3 पहले आ जाएगा। फिर नल वंश से संबंधित शासक रहे भवदत्त वर्मन, तो 3 के बाद 1। फिर सरबपुरी वंश, तो सरबपुरी वंश शासक रहे प्रसन्न मात्र, 4 आ जाएगा। 3, 1, 4 और बाकी बच गया 2। तो 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन में है सी सही ऑप्शन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिंदक नागवंश से संबंधित था या थे? ऑप्शन में है सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव या जय सिंह देव। अब इसको अरेंज किया गया है, मल्टीपल है, तो इसमें सही उत्तर आएगा गोपाल देव को छोड़ करके 1, 3, 4। गोपाल देव नहीं आएगा, गोपाल देव का जो संबंध है फणी नागवंश से रहा है। 1, 3, 4 अर्थात ऑप्शन डी आ जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? तो वर्तमान में इसको कहाँ रखा गया है, कहाँ से इसको देख सकते हैं? तो मल्हार, रतनपुर, तालागांव या सिरपुर। तो ये प्रतिमा जो है तालागांव में ही मिला है, रुद्र शिव प्रतिमा बोलते हैं इसको, और तालागांव में ही इसको अभी देखा जा सकता है। देवरानी जेठानी मंदिर के बाजू में इसको रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, राजवंश और शासक को। ऑप्शन में है नल, सरभपुरी, पांडु और सोमवंश। यहाँ पर शासक के नाम दिए गए हैं तीवरदेव, शिवगुप्त, स्कंदवर्मन और सुखदेव राज।
तो नल वंशी शासक यहाँ पर बताना है तो स्कंदवर्मन आ जाएगा। 3 सरभपुरी शासक तो सुखदेव राज आ जाएगा। 3 4। अब उसके बाद फिर पांडुवंशी शासक, तो पांडुवंशी शासक थे कौन? तीवरदेव। और सोमवंशी शासक आ जाएगा शिवगुप्त। तो सही ऑप्शन आ जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 अर्थात सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कवर्धा महल का डिजाइन और निर्मित किसने किया था? कवर्धा महल का डिजाइन किसने निर्मित किया था, ऐसे आएगा ये। तो ऑप्शन में है महाराज धर्मराज सिंह द्वारा, गुरु घासीदास द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा या राजा उजियार सिंह द्वारा। तो इसमें सही उत्तर आएगा महाराजा धर्म सिंह द्वारा। महाराजा धर्म सिंह द्वारा इसका डिजाइन तैयार करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सरभपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे, किस धर्म के उपासक थे? ऑप्शन में है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो सरभपुरी जो शासक थे वो वैष्णव धर्म के उपासक थे। इसका पता चलता है प्रसन्न मात्र के सिक्कों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सरभपुरी शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन में है सिरपुर या श्रीपुर, चंपारण्य, मल्हार या मल्लार या बारसूर। तो इसमें सही उत्तर आएगा सिरपुर। सरभपुरी शासकों की परवर्ती जो राजधानी थी वो सिरपुर थी। पहले आरंभिक जो राजधानी थी वो थी सरभपुर, जिसकी पहचान जो है आज के समय के या तो फिर सारंगगढ़ से की जाती है या तो फिर जो है संबलपुर से की जाती है। तो इसमें सही उत्तर आएगा सिरपुर जैसे दिया गया है। ठीक है, तो आज हमने इतने क्वेश्चनों का अभ्यास किया। शेष ये अभ्यास चलता रहेगा, शेष जो है आगे अगले भाग में देखेंगे। नमस्कार मित्रों।